नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने वो शंखनाद कर दिया है, वो घोषणा कर दी है और उस घोषणा पे मुहर भी लग गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका राजनीतिक गलियारों में इंतजार था और बीएसपी समर्थकों को जिस बात का इंतजार था। यानी ये बात साफ हो गई है कि अब चुनावी समर में मायावती खुद उतरने वाली हैं। यानी 13 अप्रैल से बसपा सुप्रीमो की रैलियां धड़ाधड़ शुरू हो जाएंगी। 13 अप्रैल से नागपुर से पहली रैली की शुरुआत होनी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो दोस्तों 40 जनसभाओं को, 40 रैलियों को मायावती संबोधित करेंगी। दूसरी तरफ आकाश आनंद भी इस चुनावी समर में उतर चुके हैं। यानी 6 अप्रैल से आकाश आनंद भी चुनावी रैलियों को संबोधित करने लगेंगे। उनकी पहली रैली होगी सबसे चर्चित सीट नगीना पर, जहां से चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बात पर तो मुहर लग गई है कि मायावती जहां पूरे देश को साधेंगी, यानी देश भर में रैलियां करेंगी, वहीं आकाश आनंद युवाओं को अपने काडर में मिलाने के लिए, यानी युवाओं को अपने साथ लाने के लिए 6 अप्रैल से इस चुनावी महाभारत में उतरने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात यह है कि मायावती अब आकाश आनंद को आगे से आगे रख रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि युवाओं का वोट बहुत ज्यादा है। उनका वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, उसमें भी युवा बहुत ज्यादा हैं। और दूसरी चीज की युवाओं की संख्या देश में बहुत ज्यादा है, उन युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। आकाश आनंद बहुत पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, और आकाश आनंद को आगे करके युवाओं को बीएसपी के साथ जोड़ने की अब तैयारी हो गई है। यानी एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती देश की राजनीति संभालेंगी अब, और उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को जो है वो आगे किया जा रहा है। यानी आकाश आनंद अब आगे लीड करेंगे उत्तर प्रदेश में। ये बातें साफ होने लगी हैं जिस तरह से चुनावी जो प्रोग्राम उनका है वो सामने आया है। अब बड़ी बात बताते हैं कि किस तरह से बीएसपी की जीत पर मुहर लगती जा रही है। दिन पर दिन दांव पे दांव जिस तरह से चले जा रहे हैं, उससे बीएसपी की जीत पुख्ता होती जा रही है। दोस्तों, सबको पता है कि बीएसपी के साथ, यानी मायावती के साथ बहुत बड़ा वोट बैंक, लगभग उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो 20% वोट बैंक दलित वोट बैंक है जो मायावती के साथ रहा है। यानी कोर वोट बैंक है बीएसपी के लिए, और अभी भी दलित वोट बैंक मायावती पे ही विश्वास कर रहा है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब एक मुस्लिम वोट बैंक, यानी 20% से 21% मुस्लिम वोट बैंक भी है, वो भी मायावती की ओर शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, इस बात पर मुहर लगती जा रही है। ऐसा क्यों है? एक तो जिस तरह से कैंडिडेट घोषित किए गए, यानी जहां जहां कैंडिडेट देने वाले थे, लग रहा था कि मुस्लिमों की संख्या भारी है, उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यानी मायावती ने जो नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस नारे को लेकर, जिस नारे को मायावती खुद फॉलो करती है, उस नारे को लेकर अब मुस्लिमों की संख्या जहां है वहां पर उन्हीं के समुदाय से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। और ये बात मायावती के लिए बड़ी जीत साबित हो सकती है। यानी दलित वोट बैंक 20% के लगभग मुस्लिम वोट बैंक, ये दोनों साथ आ जाएंगे तो जय जीत निश्चित मानी जाएगी। 2019 की बात कर ले तो बीजेपी को लगभग 37% वोट मिला था लोकसभा चुनाव में, और दोस्तों ये 2 वोट बैंक ही खाली मिला ले तो 40% वोट बैंक जो है 40% वोट होता है। दूसरी तरफ जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो है लगाया गया है 2007 वाला 2024 के चुनाव में, उससे माना जा रहा है कि वो चाहे सवर्ण वोट हो, चाहे पिछड़ा, चाहे अति पिछड़ा वोट हो, वो भी मायावती की ओर शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाया जा रहा है। इसीलिए जो बीएसपी की कैंडिडेट लिस्ट घोषित हुई है उसमें मुस्लिम्स के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सवर्णों को, यानी ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। और ये बात दिखा रही है और इस बात पर मुहर भी लग रही है, बड़े बड़े पत्रकार इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि मायावती सोशल इंजीनियरिंग के तहत जिस तरह से कैंडिडेट घोषित कर रही हैं
वो मायावती को बड़ी जीत दिला सकता है। अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सबसे पहले मायावती ने ट्वीट कर यह मांग की कि जो है इस मामले की न्यायिक जांच और जो उनके परिजन मांग कर रहे हैं उस मांग पर सरकार ध्यान दे। और कुछ ही घंटों में सरकार ने एक्शन लेते हुए इसकी मजिस्ट्रेट जांच जो है वो न्यायिक जांच पे मुहर लगा दी और टीम गठित कर दी कि इसकी जांच होगी। अब जो मुस्लिम वोट बैंक, जिसको समाजवादी पार्टी अपना कोर वोट बैंक कहती है, वो नाराज नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उसमें एक जगह भी मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिया, जिसके बाद से मुस्लिम कम्युनिटी ये कह रही है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं नाम ले रहे थे। भाई मायावती ने नाम लिया, जिसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी काफी जो है प्रशंसा कर रही है मायावती की। कई चीजें ऐसी और भी हैं जो लगातार मायावती के फेवर में जा रही हैं। यानी पहली बात तो ये कि जिस तरह से टिकट का वितरण किया गया, मुस्लिम कम्युनिटी को नेतृत्व देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी वाले मामले में मायावती ने मांग की कि अगर उनके परिजनों को संदेह है तो जांच होनी चाहिए और सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की। दूसरी तरफ यह भी है कि अब आकाश आनंद जो दलित, मुस्लिम और जो अन्य धड़े हैं, चाहे वो सवर्ण हो चाहे पिछड़ा हो पिछड़ा, उनके बीच में जाकर जो युवा चेहरा है वो अब अपनी पकड़ बना रहा है। यानी आकाश आनंद की फैन फॉलोइंग के साथ जो उनके मतलब प्रशंसक है, जो उनके समर्थक है, वो लगातार दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं। और ये बात 2024 के ही चुनाव में नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है। यानी 2024 में तो बसपा सुप्रीमो मायावती की वापसी तय मानी जा रही है और अब यह भी माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं उसमें बीएसपी 2007 वाला कमाल करती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि बीएसपी और बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई खबरें, हर खबर पर मेरी नजर है। भले ही मीडिया उतना फोकस ना कर रहा हो, लेकिन द पॉलिटिकल टेस्ट यानी मैं लगातार एक एक खबर पर जो है वो फोकस करके उसका सही से विश्लेषण आप लोगों के लिए कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।